अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि यहाँ पे मेरे काम स्टार्ट हो गए हैं। मैं किचन में आई हूँ और यहाँ पे मैंने पालक रखे थे, सारी पालक ख़राब हो गई थी। तो जो ख़राब पालक थी उसको चुन के निकाल दिया और जो फ्रेश वाली थी उसको ले लिया है और उसी को मैं कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ पालक वाली दाल। पालक वाली दाल किसको किसको पसंद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आप सबको भी खैरियत से रखे, अल्लाह सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह सबकी ज़िंदगी को आसान बनाए, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में सुकून अता करे, अल्लाह हम सबको सुकून की ज़िंदगी अता करे। इसके साथ साथ में अल्लाह हम सबको दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए, हम सबको गुनाहों से बचाए, हम सबको सच बोलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कैसे हैं आप सब? मेरे ख्याल से आप सब खैरियत से होंगे। कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे अपने घरों में, अपनी फैमिली में, जिससे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे जो कर रही हूँ वो ये काम कर रही हूँ, लहसुन का छिलका निकाल रही हूँ। और ये मैं रमज़ान स्पेशल की तैयारी में लगी हुई हूँ। रमज़ान को आने में दो दिन बच गए, 2 दिन। तो मैंने सोचा 2 दिन बचे हैं, जल्दी जल्दी ये सारे काम ख़त्म करूँ और एक्स्ट्रा तैयारी करके रखूँगी ना, तो जिससे मुझे आसानी हो जाएगी। आसानी का मतलब ये है कि जैसे कभी लेट हो गई, कभी कुछ हो गया, तो हड़बड़ाना नहीं पड़ेगा मुझे, जल्दी जल्दी टेंशन नहीं होगा किसी चीज़ का। वैसे भी तबीयत नहीं सही है और तबीयत ना सही रहने की वजह से काम में थोड़ा मन कम लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो जब हम कुछ काम पहले से तैयार करके रखेंगे ना, तो हमें वो काम भारी नहीं लगेगा और आसानी से हम कर लेंगे। कभी भी कोई फेस्टिवल है, फंक्शन है घर में या कोई भी चीज़ है, तो पता है आप पहले से तैयारी करते हैं और पहले से जब तैयारी कर लेते हैं तो आपके लिए वो दिन जो स्पेशल दिन होता है वो दिन आपके लिए आसान हो जाता है। तो बहुत से लोग होते हैं सारा काम पेंडिंग में छोड़ देते हैं और सोचते हैं चलो बाद में, पता है बहुत लोग सोचते हैं कि चलो कल कर लेंगे देखा जाएगा। और फ्री टाइम में वो सिर्फ आराम करेंगे और सारे काम को पेंडिंग में रखेंगे। बाद में जब फिर वो सारा काम करेंगे तो अकेले की वजह से ज़्यादा काम हो जाता है, फिर वो कर नहीं पाते हैं, फिर वो इरिटेट होने लगती हैं। तो मेरा वो हाउस वाइफ से कहना है, मदर हाउस वाइफ हैं या हाउस वाइफ हैं, उनसे कहना है कि अगर आप अपने घर में अकेली हैं और काम करने वाले अकेले हैं, आपके घर में कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है, तो आप जो भी काम है उसको अगर एक तरीके से करेंगे ना तो आपको थोड़ा आसानी मिल जाएगी। फ्री टाइम में आप कुछ काम ऐसे हैं जो आजकल फ्रिज का ज़माना है, फ्रिज में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कुछ काम ऐसे कर लिया करें जिससे आपको आसानी होगी। तो मैं भी ऐसे ही किया करती हूँ। मेरे कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कि मैं नहीं करती कि कल का काम का आज का काम कल करूँ, मेरा मतलब ये है जो कल काम करना वो भी आज ही कर लेती हूँ। उसको करके रख लेती हूँ ना, तो फिर नेक्स्ट डे मेरे लिए थोड़ा सा आसानी बन जाती है और वो काम मेरा आसानी से हो जाता है। तो आप भी ऐसे ही किया करें, एक्स्ट्रा काम करके रख लेंगी ना तो आपको सुकून मिलेगा। आधे घंटे से लहसुन साफ़ कर रही थी और आधे घंटे में इतना लहसुन साफ़ कर पाई हूँ, यानी कि मुझे कोई अगर कंपटीशन जीतना हो तो नहीं जीत सकती हूँ। ये देखिए इतना सारा छिलका निकला, मोटे मोटे छिलके निकले हैं। इधर मैं लहसुन साफ़ कर रही थी और उधर मैंने रख दिया था किचन में आलू बॉयल होने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू भी बॉयल हो गया है, सीटी लग गई है। तो एक साथ हमारा 2 काम हो गया, क्योंकि ये देखा फाइनली आलू बॉयल हो गया है। यहाँ पे हमने सीटी नहीं खोला था, इस वजह से ज़्यादा गल गया है, लेकिन कोई नहीं, सब्ज़ी बनाना है वो चल जाएगा। और एक आध आलू फूट भी गए हैं, लेकिन ज़्यादा गल गया है, उसको मिक्स करके डाल दूँगी और बाकी जो खड़े हैं फूट गया पे डाल दूँगी। एक आलू ख़राब हो गया आलू।
तो मैं जल्दी में थी कि मुझे जाना था हॉस्पिटल। मैं इनका इंतज़ार कर रही थी, ये आ ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा इनके आने से पहले सीटी लगा के ना उसी पे छोड़ दिया था। जब आए तो फिर मेरे काम हो चुका है। वही मुझे तबीयत खराब चल रही थी और मैं इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रही थी, नज़रअंदाज करते जा रही थी क्योंकि मैं अपने कामों में लगी रहती थी और मुझे लगता था कि बस थोड़ी सी थकावट है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे मैं इस चीज़ को लेकर 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया और मेरी तबीयत ख़राब होती चली गई। तो हस्बैंड जी का इसीलिए इंतज़ार कर रही हूँ कि वो टाइम से आ जाएंगे तो चली जाऊँगी, उनको दिखा भी लूँगी। और इधर मगरिब का टाइम भी हो रहा है, साथ में मुझे चाय भी चढ़ाना है। तो अब मुझे लगता है कि मैं चाय वगैरह बना के उसके बाद में भी जा पाऊँगी। तो यहाँ पे शौहर जी का इंतज़ार कर रही हूँ, अभी वो नहीं आए तो इससे पहले मैं चाय भी चढ़ा देती हूँ और इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ पढ़ के उसके बाद ही निकलूँगी क्योंकि मगरिब का टाइम हो भी गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आलू भी साफ़ कर ले रही हूँ। और पता है यहाँ पे मेरी दोनों बेटियाँ मेरे साथ में हैं और अच्छा लगता है इन लोग को देखकर जब साथ में देखती हूँ। अल्लाह ताला से हमेशा दुआएं करते रहना चाहिए कि अल्लाह बेटियों के बेटों के दोनों के मुक़द्दर नसीब अच्छे बनाए और बेटियों की दोनों की ज़िंदगी अच्छी हो। पता है बेटों के लिए दोनों के लिए दुआ करना चाहिए। अगर बहू अच्छी मिलेगी तो बेटे की ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी, अगर दामाद अच्छा मिलेगा तो बेटी की ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। तो इसलिए दोनों के लिए दुआएं करते रहना चाहिए। बहुत गर्म तो यहाँ पे दोनों मुझे देख रही हैं और खेल रही हैं। शौहर जी आ गए हैं और यहाँ पे चाय नाश्ता हो गया है, हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चाय नाश्ता ले लिया है, मगरिब की नमाज भी पढ़ ली है और अब हम जा रहे थे हॉस्पिटल। हस्बैंड जी का काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, वो भी कहीं काम में बिजी थे जिस वजह से नहीं आ पा रहे थे। तो अभी आए हैं और अब इनके साथ जा रहे हैं हम हॉस्पिटल चेकअप के लिए। तो अक्सू भी जाएगी मेरे साथ क्योंकि रात है, वो किसी के पास रुकेगी नहीं, रोने लगती है, तो उसको भी साथ में लेके जा रहे हैं। तो चलिए बेटा आ जाओ, आओ। हमारे साथ बच्चे भी जा रहे हैं। आओ, हाँ चलो चलो, चलो। तो आप सबने दिन का तो व्यू यहाँ का देखा है, अब रात का भी व्यू देख लीजिए। यहाँ पे रात में ऐसे ही दिखता है। तो दोनों बच्चियाँ भी मेरे साथ ही जा रही थी क्योंकि वो लोग ना कहीं जाती हूँ तो छोटी वाली मेरी तो जाएगी ही जाएगी, तो बड़ी वाली भी कहती है कि एक्साइटेड हो जाती है जाने के लिए, तो उन दोनों को लेके जा रही हूँ। और रास्ते में तो फाइनली हम हॉस्पिटल पहुँच आए हैं और ये है जीम हॉस्पिटल। यहाँ पे हम अपना मतलब नॉर्मल चेकअप जो होता है इमरजेंसी में जो होती है, तो यहाँ पे हम सब आते हैं, दिखा लेते हैं और जो भी हमारा ट्रीटमेंट होता है वो टाइम से यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद में अगर इससे भी बड़ा केस होता है, ज़्यादा दिक्कत होती है, तो फिर हम सिटी में जाते हैं, सिटी में दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले मेरी बीपी नाप रहे हैं क्योंकि मेरी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है और डॉक्टर साहब को यहाँ के पता है कि मेरा बीपी हमेशा बढ़ा रहता है। तो यहाँ पे जैसे ही उन्होंने बीपी मापा तो बीपी मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा था। डायस्टोलिक मेरा ज़्यादा बढ़ा था, सिस्टोलिक थोड़ा कम बढ़ा था। डायस्टोलिक या सिस्टोलिक दोनों बढ़ता है, ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अगर किसी का भी डायस्टोलिक जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, यानी कि वो पेशेंट फिर हार्ट में जाने लगता है। तो पहले से आपको पता ही है कि हार्ट की दिक्कत हमें और उनको थी और वो धीरे धीरे ख़त्म नहीं होने का नाम ले रही है और बढ़ते जा रही है। अल्लाह शिफा दें हम सबको, हमारे हस्बैंड को भी और सबको, जितने लोग दुनिया में परेशान उन सबको अल्लाह ताला शिफाई कामिल अता करे और सबकी ज़िंदगी को सुकून बेहतरीन बनाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लड निकल रहा है और ब्लड जो निकाल रहे हैं हमारे शौहर जी ही निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे घर पे हमारा खुद ही का मतलब हस्बैंड जी खून जांच करते हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, तो खुद ही निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने सैंपल निकलवा लिया इनसे और यहाँ पे हमारे हस्बैंड जांच कर देंगे। तो ये मैं जो वो वायल ली हूँ अपने हाथ में, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपना ब्लड टेस्ट
खुद कर सकते हैं हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन चेक करना है तो आप बहुत ईजिली अपना चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपका ब्लड निकलेगा उसके बाद में आपका चेक करने का तरीका ये है कि वाइल में अगर ब्लड आपका थिक दिख रहा है तो समझ लो कि आपका ब्लड पूरा है। अगर वो बहुत पतला दिख रहा है, बारीक दिख रहा है तो समझ लो कि ब्लड कम है। एक नॉर्मल मतलब अंदाज़ा लगाने का तरीका है। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी न्यू ब्लॉग में न्यू कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।